नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अपना चैनल, खुद का चैनल हेमंत अत्री शो। और हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई आज ताजा सुनवाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आयोग को और एसबीआई को मिले कड़े आदेशों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, कल जो एसबीआई था उसने कुछ विवरण जारी किया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। दो ट्रेंचेस जारी की 764 पेज की, जिसमें एक ट्रेंच के अंदर था डोनर्स के नाम और एक ट्रेंच के अंदर था रिसिपेंट्स के नाम। और उन दोनों ट्रेंचेस की स्टडी करने के बाद पूरे देश में एक विवाद ये चल रहा था कि इसमें एसबीआई ने जो उनका यूनिक कोड था हर एक बॉन्ड का, उसकी डिटेल्स क्यों नहीं दी। जब तक उसकी डिटेल्स नहीं मिलेंगी तब तक दोनों फिगर्स को, दोनों आंकड़ों को मिलाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, आपने मुझे 100 रुपए दिए, तो उस बॉन्ड का नंबर जब आपका मैच करेगा तभी पता लगेगा कि आपने मुझे दिया किसी और को दिया। तो वो जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई ने नहीं दी। आज फिर वही जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि साहब, जो डेटा आपने हमें सार्वजनिक करने के लिए कहा है पॉलिटिकल पार्टियों का, वो सारा आपके पास है और हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है। हमने आपको सीलबंद लिफाफे में दे रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम अभी रजिस्ट्री को, अपने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश देते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर आपको सारा डेटा डिजिटलाइज करके एक कॉपी उसकी देगा और आपको आपका हार्ड कॉपी जो सील्ड एनवेलप में है वो भी दे देंगे। सुनवाई के दौरान जब प्रशांत भूषण जो वकील थे इस पूरे केस के, इलेक्ट्रल बॉन्ड के, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि माय लॉर्ड, आपका आदेश था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर सारी जानकारी दी जानी है। सारी जानकारी मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड का नंबर, खरीदने वाले का नंबर, तारीख और बॉन्ड की कीमत। और इसी तरीके से दूसरी ट्रेंच में जानकारी दी जानी थी कि भुनाने वाले का नाम, पार्टी का नाम, तारीख, बॉन्ड का नंबर और कीमत। उसके बिना इस जानकारी का कोई मतलब नहीं है। कारण साफ है कि किसी कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपया किसी को दिया, किसी ने 100 करोड़ रुपया दिया, किसी ने 5 करोड़ रुपया दिया, वो देने वाली फिगर भी मिल रही है और मिलने वाली भी फिगर, लेने वाले की फिगर मिल रही है। लेकिन जो असली बात है कि किसने किसको दिया, वो केवल तभी हो पाएगा जब दोनों तरफ बॉन्ड का जो यूनिक आईडी नंबर है वो दिया जाए। तो सीजीआई इसमें थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि अब तक दिया नहीं क्या? उन्होंने कहा कि एसबीआई के वकील कहां हैं? तो एसबीआई के वकील आज हियरिंग में नहीं थे। तो जो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि साहब, उनका तो आज केस ही नहीं था ये, और ये केस तो इलेक्शन कमीशन आया है आज आपके पास अपना रिकॉर्ड वापस लेने के लिए। तो सीजीआई ने कहा नहीं, उनको आना चाहिए था और हम इस बात की एक्सेप्शन लेते हैं, ये ठीक नहीं है। तो सॉलिसिटर जनरल ने उनको फिर कहा कि साहब, आप उनको नोटिस कर सकते हैं इस बारे में। तो सीजीआई ने ये टिप्पणी करते हुए कि बॉन्ड का जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है बॉन्ड के ऊपर, जो केवल लाइट से दिखता है स्पेशली, वो जब तक नहीं देंगे तब तक इस पूरी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने रेखांकित करते हुए ये कहा पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि ये तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो अभी तक की सबसे बड़ी जो चिंता थी देश के सामने, कल शाम को जब 5 बजे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग ने दी, सॉरी एसबीआई ने दी, तो सभी इस बात पर हैरान थे कि इसका करें क्या। अमाउंट आ गई 22,000 करोड़ रुपए की, रिसिपेंट्स के सारा वो है, लेकिन किसने किसको कितना पैसा दिया, इसको निकालने का कोई जरिया नहीं था। और इसमें केवल काइट फ्लाइंग हो रही थी, क्या अंदाजे ही लगाए जा रहे थे कि किसने किसको दिया होगा, कब दिया होगा। और वो सारा उसमें फिर एक झूठ का नया बाजार खुलने की आशंका थी। तो जैसे ही ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, और हम इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हैं और हम नोटिस देते हैं एसबीआई को कि सोमवार के लिए, कि वो सोमवार को आए और पूरी स्थिति स्पष्ट करे कि उन्होंने ये नंबर क्यों नहीं दिया, अल्फा न्यूमेरिक नंबर। तो एक बात तो दोस्तों साफ है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और एसबीआई द्वारा जितनी भी कोशिशें की गई कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का रहस्य जनता के सामने ना आए, वो अब नाकाम होता दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है, अब ये स्वीकार कर लिया है कि ये सूचना तो हमें सामने लानी है जनता के। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है उसकी सच्चाई जानने का अधिकार जनता के पास है, चुनाव के लिए खासतौर पे। और अब ये फैसला ऐसे मौके पे आया है, आप सबको पता है कि कल शाम को 3 बजे चुनाव आयोग आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है। तो अब ना तो केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे हैं और ना किसी और के पास।
तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश किया है कि हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल है वो कल शाम तक आपको पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जो भी जानकारी दी गई थी सील्ड एनवेलप में आप द्वारा, वो हम आपको डिजिटलाइज करके दे देंगे और अगले 2 दिन में आप उसको ऑनलाइन में डालिए अपनी वेबसाइट पे। दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि वो जानकारी क्या है। देखिए, चुनाव आयोग के जो हमारे देश कानून है, जो फंडिंग का, चुनावी फंडिंग का, उसमें 3 तरह के फंडिंग होती है पार्टियों की। एक पार्टी होती है आम आदमी के द्वारा, जो छोटा चंदा होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। एक होता है 20,000 रुपए तक, जिसको डिस्क्लोज नहीं करना होता है, और एक होती है बड़ी अमाउंट। ये सारी जानकारी पॉलिटिकल पार्टियां समय समय पर चुनाव आयोग को देती रही है, कानून है ये। और इसी तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी भी पार्टियों ने चुनाव आयोग को दी है कि हमें इतनी अमाउंट के मिले, डॉलर्स के नाम नहीं है उसमें, इतनी अमाउंट के मिले। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरी जानकारी को भी डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में दे देगा चुनाव आयोग को वापस, तो वो अगले 2 दिन के अंदर वो जानकारी भी आ जाएगी। और एसबीआई जो है उसको सोमवार को तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस तरीके की भाषा आज बार बार रेखांकित किया सीजीआई चंद्रचूड़ ने कि हम इसमें मानने वाले नहीं है, वी टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू इट, और ये जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के, वो आपको सार्वजनिक करने पड़ेंगे, ये उन्होंने रेखांकित किया। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। और अब जितना भी चुनावी बॉन्ड का जो गोरख धंधा चल रहा था 2018 के बाद से, वो सारा जनता के सामने आ जाएगा। अब किसी तरीके की काइट फ्लाइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरीके की आपको आशंकाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि उसमें देखिए थोड़ा समय तो लगेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का फिगर्स मिलाने में, लेकिन एग्जैक्ट दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस लॉटरी किंग ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, किस कंपनी ने किसको पैसा दिया, किस घाटे वाली कंपनी ने दिया किसको, किस शेल कंपनी ने दिया, और किस किस डुबियस करेक्टर की कंपनी ने, बेनामी कंपनी ने, किसने किसको पैसा दिया। इस पूरे खेल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि डोनर ने किसको पैसा दिया, ये पता लगना चाहिए। और आज जब जस्टिस चंद्रचूड़ का हंटर चला है, तो इसमें अब कोई शक नहीं बचा है कि ये जो पूरी सच्चाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने जनता से लगातार सरकार और एसबीआई छिपाने की कोशिश कर रही थी, अब उसके बाहर आने का समय आ गया है। तो इंतजार करते हैं दोस्तों कि सोमवार को सुनवाई क्या रहती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसबीआई क्या कहता है, उसको कितनी मोहलत मिलती है ये पूरा विवरण देने के लिए। और जो अब तक के तेवर रहे हैं, जिस तरीके से पिछली बार अगर आपको ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई थी एसबीआई को कि आपने 26 दिन से अब तक किया क्या है, पूरा विवरण मांगा था। उसके बाद एसबीआई के चेयरमैन और एसबीआई के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन दोनों को नोटिस पे रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने उसमें एफिडेविट भी फाइल किया था, अगर आपको ध्यान होगा। अब सोमवार को जब इस केस की हियरिंग होगी, तो इसमें ये फाइनल तय हो जाएगा कि जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का गोरख धंधा जो चल रहा था, इसका एग्जैक्ट विवरण जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं फिर आपकी मदद के लिए दोहरा देता हूं कि कितना कीमत का बॉन्ड किस कंपनी ने खरीदा, किस तारीख को खरीदा, और उसका अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्या है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ जो किस पॉलिटिकल पार्टी ने बॉन्ड बनाया, किस तारीख को बनाया, और उसका अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्या है। जब ये दोनों सेट्स आ जाएंगे तो कुछ दिन तो जरूर लगेंगे, लेकिन इस देश के सामने वो रहस्य उद्घाटन हो जाएगा कि इन 6 सालों के अंदर, जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम आई है, जो ये गोपनीय चंदे का धंधा शुरू हुआ देश के अंदर, उसमें एग्जैक्टली कौन किसका फाइनेंसर था, कौन किसकी फंडिंग कर रहा था, क्यों कर रहा था, और वो सारी चीजें भी जुड़ती चली जाएंगी। मान लीजिए किसी माइनिंग कंपनी ने दिया है किसी को, किसी गेमिंग कंपनी ने दिया है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दिया है, और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने दिया है, किस पार्टी को दिया, उस दौरान में उस पार्टी की सरकार से उस कंपनी को क्या लाभ हुआ, क्या कोई टेंडर मिला उसको, क्या कोई वर्क ऑर्डर मिला, क्या उसको कोई रियायत मिली। इस तरह की सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी जब सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आप ये सारी डिटेल्स आप दीजिए। और इस बात का स्पष्ट संकेत आज जस्टिस चंद्रचूड़ और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दे दिया, 5 जज की बेंच ने। देखते हैं सोमवार को क्या फैसला आता है, लेकिन इस पूरे मामले का ये सुखद पटाक्षेप होगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने खुद के चैनल हेमंत अत्री शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।